राधे श्याम सभी को। आज हम और हमारी सखी जा रहे हैं हमारे प्यारे श्री गिरधर लाल के होली उत्सव में, जो कि वृंदावन धाम में हो रहा है। वो भी कहाँ कहाँ हो रहा है? फोगला आश्रम में। तो आप सभी को आज हम वहाँ पे दर्शन कराते हैं। हमने क्या आनंद किए वो बताते हैं। इस समय आपको 23 जो है फरवरी से लेके 1 मार्च तक फोगला आश्रम में ये पूरा आपका होली उत्सव होगा। तो अगर आप यहाँ वृंदावन धाम आ रहे हैं तो आप अवश्य परिक्रमा मार्ग जो वृंदावन का है उसमें फोगला आश्रम में आएँ। 2 से 6 बजे के बीच में ये होगा और बाकी आगे जैसी श्री जी की इच्छा। तो चलिए आगे देखते हैं और हमने कैसे कैसे वहाँ पे कितना आनंद किया वो आपको दिखाते हैं। श्री राधे बोल। श्री राधे। सबसे पहले हमने दिन की शुरुआत की निधिवन और राधा रमण जी के दर्शन करके। और इस समय जैसे कि आप जानते हैं कि हर जगह भाग है, हर जगह होली है, तो हर जगह पे इस समय खूब उत्सव चल रहा है। वैसे भी वृंदावन में हमेशा उत्सव रहता है। फिर हमने किया यमुना महारानी के दर्शन और नौका विहार, और उसके बाद हम निकल गए हमारी इंद्रेश जी महाराज जी के थोड़ा सा आराम करके उसके बाद कथा सुनने के लिए। तो कथा भागवत जैसे हमने बताया फोगला आश्रम में हो रही है। तो आप देख रहे हैं फोगला आश्रम हम पहुँचे। ये हमारे घर से बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो फोगला आश्रम में 2 से 6 बजे तक की रोज़ भागवत जी हो रही हैं। आप वहाँ पे जा सकते हो। वैसे भी अक्सर वृंदावन में आप देखिएगा फोगला आश्रम में भागवत होती ही रहती है। तो आप वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे देख सकते हैं जिनकी भी। और अगर आप चाहते हैं कि वृंदावन धाम आके अनंत कोटि, मतलब अगर आप भागवत कहीं और सुनते हैं तो वहाँ पे एक बार आपको फल मिलेगा, पर वृंदावन धाम में अगर आप भागवत जी का मतलब सुनने आते हैं या भागवत जी के पास बैठते हैं तो आपको अनंत कोटि का फल मिलता है। तो आप ज़रूर आइए। तो अब आप आगे दर्शन कीजिए। हम वहाँ पे सब लोग पहुँच के हमने वहाँ पे खूब अच्छे से आनंद लिया। सखा मिलकर के जलेबी उछाल रहे हैं। तो लटमार हो रही बारी देना वही तरह जलेबी हो रही हो जाएगी, सबको जलेबी बदल जाए। इसके बाद में भागवत जी हमने पूरी सुनी, खूब भाग सुने, खूब रसिया सुने। और यहाँ पे लुधियाना से दंडी स्वामी जी आए थे, उनके दर्शन हुए, उनके जो आशीर्वाद वचन सुने हमने। और कानपुर से यहाँ पे एक पिताजी और उनके पुत्र की जोड़ी आई थी जो ध्रुपद गायन के बहुत बड़े, मतलब उनको प्रेसिडेंटियल अवार्ड मिला था। अगर आप भागवत भक्ति पथ में सुनेंगे तो वहाँ आप उनके पूरा सुन सकते हैं। उनको सुना, आरती करी और फिर उसके बाद हम निकल गए वापस से अपने घर के लिए। और हम घर जाने के बाद फिर गए अपने राधा रस बिहारी जी के पास। हमारे यहाँ राधा रस बिहारी जी में हमने संध्या आरती पहले की। फिर संध्या आरती के बाद में हम लोगों ने महाराज जी से जो होली
का फाग होता है वो सुना, खूब खूब आनंद लिए, खुद भी भजन किया और सब लोगों ने भजन किया। तो आप आगे देखिए। प्रीतम की छिप छोरी रे, हमारे रसिया हमारे रसिया जप बाजो कुंवर किशोरी के जप बाजो रे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा श्रृंगार करते हुए हमारी प्यारी सखी, हाँ इसी प्रकार राधे राधे। तो इस तरीके से आज हमारा वृंदावन का पूरा दिन गया। मतलब श्री जी की इतनी कृपा रही, हमको संतों के दर्शन हुए, उसके साथ ही हमने भागवत जी सुनी, इतने सारे होली के भाग सुने और फिर बाद में हमारे रस बिहारी जी की आरती प्राप्त की, प्रसादी माला मिली, प्रसादी पुष्प मिले और हमें प्यार से हमारे ठाकुर जी भी मिले, इनके दर्शन कीजिए। इस प्रकार हमारा पूरा दिन आज का वृंदावन धाम में गया। तो आप सभी का भी दिन ऐसे ही जाए। अगर आप होली के लिए वृंदावन आ रहे हैं तो इसी तरीके से श्री खूब कृपा करें। आज से कल से लड्डू मार होली, लठ मार होली, सारी होलियाँ कल से यहाँ वृंदावन में प्रारंभ हो रही हैं। कल मतलब कि 25 तारीख से। तो आप आएँ तो उनका आनंद ले सकते हैं। तब तक आप सभी को राधे श्याम।